Hello friends, welcome to Trupti's Biology. Today's topic is all about the classification of the plant kingdom. We have already discussed about the classification of two kingdom system up to five kingdom system. But today we will learn the other different kind of classification system. So let's start the lesson. First of all, plant kingdom में इसको classification जो किया गया है इसमें बहुत तरीके की क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया है, जैसे कि आपकी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, देन योर फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद कोऑपरेट करने के लिए और भी बहुत सारे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जैसे कि न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, साइटोटैक्सोनॉमी एंड योर केमोटैक्सोनॉमी। तो इसके बारे में हम इन डिटेल्स जानेंगे, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? ये सबसे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है और इसको प्रपोज किए थे कार्लोस लिनायस ने। तो यहाँ पे जो सिस्टम है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये किस चीज के ऊपर आधार है? ये यहाँ पे सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इसको बेस करके ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया है। ये सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या है? जैसे कि हैबिट हो गया, कलर हो गया, नंबर हो गया, शेप, साइज, ये सारे चीजें, जैसे कि कोई पत्ता है, लिप्स की शेप क्या है, ये बस ऊपर ऊपर से ऐसे कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये किया गया था। तो ये फर्स्ट टाइम किए थे कार्लोस लिनायस ने। ये क्वेश्चन आता है कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज डन बाय हुम? तो आपको आंसर लेना है कार्लोस लिनायस। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आपकी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था, जैसे कि आपके एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर हो गया। तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये उतना अप्रोप्रिएट नहीं था, यहाँ पे कुछ सारी गलतियां और ड्रॉबैक्स थी, जैसे कि ये जो है इस सिस्टम में आपका जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज रहता है उनके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था। जैसे कि सपोज एक लड़का और लड़की है, वो दोनों भाई बहन हैं, लेकिन यही आर्टिफिशियल सिस्टम के थ्रू उनको एक डिफरेंट बता दिया जाएगा, जैसे कि उनकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके। तो ये तो गलत है, वो लोग तो भाई बहन है, मतलब वो क्लोजली रिलेटेड ही हैं। तो ऐसे कुछ कुछ और भी चीजें थे, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी गलतियां हो रहा था, ये सिस्टम उतनी अप्रोप्रिएट नहीं था। जैसे कि देखो यहाँ पे वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया गया है, लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों को इक्वली इंपोर्टेंस दिया गया है। लेकिन ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम सबको पता है कि जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वहां पे जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते हैं वो मोर डेवलप होते हैं एज कंपेयर टू वेजिटेटिव। और इसके अलावा जो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को जो लिया गया है, ये क्या होता है कि इजीली अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट, जैसे कि ज्यादा सनलाइट हो गया। तो आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में होता है क्या है कि कोई भी आप पार्ट वेजिटेटिव पार्ट को लेके वहां से पूरा प्लांट स्पीसीज को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज है, ये वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये इजीली अफेक्टेड हो जाते हैं एनवायरमेंटल कंडीशन से, जैसे कि बारिश हो गया सपोज, तो वहां पे तो वो जिसको जितना जरूरत है ऑप्टिमम कंडीशन से अगर वो डेविएट करता है तो उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता। तो ये है ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की ड्रॉबैक। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या था? ए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बेसिकली नेचुरल एफिनिटीज को इंपोर्टेंस दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या और चीजें इंक्लूड किया गया? यहाँ पे एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटोमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी, ऐसे बहुत सारी चीजों को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया। उन सबको बेस करके ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था। तो ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिए थे? जॉर्ज बैंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी सीबीएसई एग्जाम के लिए एज वेल एज नीट के लिए।
तो इसको आप याद कर लीजिए कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये किसने दिए थे? एंगलर एंड प्लांट ने। इसको याद रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कौन सी चीज को आधार करके दिया गया था? वो है आपकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ उसका रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, इसको बेस करके ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ऑर्गेनिज्म जो एक सेम टैक्सा को बिलोंग करते हैं तो उनके कॉमन एंसेस्टर तो रहेंगे ही। तो ये सारी चीजें आपकी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में नहीं था, वहां पे इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था। ठीक है, तो ये हो गया आपके फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट चलते हैं कि दूसरे जो कुछ अदर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये जनरली तो आपका 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया, एक आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, देन योर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हम ये भी जान लिए कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर ने दिए थे, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कार्लोस लिनायस ने दिए थे, एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंगलर एंड प्लांटिंग ने दिए थे। ओके, सो नेक्स्ट जो अदर सोर्सेस है जो ये सारे डिफिकल्टीज को और भी थोड़ा आसान करता है, तो ये है आपकी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी एंड केमोटैक्सोनॉमी। सो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि जो हम इजीली ऑब्जर्व कर सके ऐसे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया गया था और उनको कुछ नंबर एंड कुछ कोड असाइन किया गया था। ठीक है, और ये सारे डेटा जो है वो प्रोसेस्ड किया जाता है कि उनके बीच में कितनी सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिसिमिलैरिटीज है, उस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाता था। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ये जो सिस्टम हमें बहुत ही हेल्पफुल करता है कि ये एक्चुअली जो स्पीसीज हम आइडेंटिफाई करेंगे वो कौन सी ग्रुप में जाएगा। तो ये है एक बेस्ट सोर्सेस जो कि हमारे डिफिकल्टीज को आसान करता है। ठीक है, तो ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और सॉरी ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिए थे? आपके रॉबर्ट आर सोकल एंड पीटर एच स्मिथ ने। या आप याद रख लीजिए, सिर्फ सोकल एंड स्मिथ भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, देन आ गया हमारी साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी क्या है? यहाँ पे क्या होता है, साइटो मीन्स आपकी सेल, सेल रिलेटेड कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, हम पहले भी पढ़े थे कि टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। सो यहाँ पे साइटोटैक्सोनॉमी में क्या होगा, आपकी साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को यूज किया जाएगा। मतलब कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल किस तरीके से बिहेव करता है, उसकी मतलब क्रोमोसोम नंबर क्या है, सेल डिवीजन में किस तरीके की वो शो करता है पैटर्न, ये सारी चीज को कंसिडर किया गया है। और ये साइटोटैक्सोनॉमी किसने दिए थे? लीव एंड इट ऑल ने। ओके, इसको भी आप याद रख लीजिए, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया हमारी केमोटैक्सोनॉमी। केमोटैक्सोनॉमी वर्ड से ही आपको पता चलता है, केमो मीन्स कुछ ना कुछ तो केमिकल्स रिलेटेड होगा। तो क्या है ये केमिकल्स? यहाँ पे क्या होता है कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट और एनी ऑर्गेनिज्म, जहां पे हम केमोटैक्सोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म हम ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये केमोटैक्सोनॉमी ज्यादातर प्लांट स्पीसीज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आजकल ज्यादातर केमोटैक्सोनॉमी को ही इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये केमोटैक्सोनॉमी किसने दिए थे? वेंडमी इट ऑल ने। इसको भी आप याद रख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हमारी जो मेन टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को डिवाइड किया गया है 5 ग्रुप में। ठीक है, आपका हो गया पहला आल्जी, इसको थैलोफाइट्स भी बोला जाता है और थैलोफाइटा ग्रुप भी बोला जाता है। ठीक है, आल्जी के बाद आपके ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। तो इसको याद रखने के लिए देखिए मैं यहाँ पे एक बनाई हुई हूँ, एबीपी न्यूज इन गोवा। एबीपी, ए रिप्रेजेंट योर आल्जी, बी रिप्रेजेंट ब्रायोफाइट्स, पी रिप्रेजेंट टेरिडोफाइट्स एंड जी फॉर जिम्नोस्पर्म एंड ए
एंजियोस्पर्म। यहाँ पे एक चीज आप ज्यादातर बच्चे क्या होता है कि कंफ्यूज होते हैं कि एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट है या जिम्नोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट है। तो यहाँ पे मैं आपका काम थोड़ा सा आसान कर दी हूँ। देखिए जैसे एबीपी न्यूज इन गोवा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप याद रखिए। गोवा जो पहले आता है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, जो बाद में आता है वो फ्लावरिंग प्लांट है, क्योंकि इवोल्यूशन के प्रोसेस से धीरे धीरे डेवलप ऑर्गेनिज्म बनते गए हैं। ठीक है, इस हिसाब से आपकी जिम्नोस्पर्म जो है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है, और जो एंजियोस्पर्म है वो फ्लावरिंग प्लांट है। ओके, तो आज हम पहला जो ग्रुप है आल्जी, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम के पहली ग्रुप। ओके, आल्जी को क्या बोला जाता है कि थैलोफाइटा भी बोला जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आल्जी जो है वो क्लोरोफिल बियरिंग एंड ऑटोट्रॉपिक्स हैं। ठीक है, इनका हैबिटेट होता है एक्वाटिक हैबिटेट। ये लोग फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मराइन वाटर में भी रह सकते हैं। ठीक है, इनकी जो बॉडी को जनरली थैलस बोला जाता है। थैलस का मतलब क्या है? अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। इट मीन्स कि जो उनकी बॉडी है, और थैलस जो उसको थैली भी प्लुरल में बोला जाता है, तो वहां पे जो एक प्लांट की रूट, स्टेम, लीव्स ऐसे पार्ट्स होना चाहिए, वो डिफरेंशिएटेड नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए उनको थैलस बोला जाता है, और इसीलिए इनके ग्रुप का नाम थैलोफाइटा भी है, और इनको थैलोफाइट्स भी बोला जाता है। ठीक है, इनकी हैबिटेट के बारे में हम जान ली कि ये लोग एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर और मराइन वाटर में रहते हैं। कुछ कुछ जगह में ये मॉइस्ट कंडीशन में भी रहते हैं, सॉइल, वुड के ऊपर भी ग्रो करते हैं, जैसे कि स्लॉथ बियर हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है स्लॉथ बियर की इमेज। ठीक है, इसके ऊपर जब ग्रो करते हैं ये ग्रीन टाइप की हो जाता है, दिख जाता है, तो ये एक तरीके की कैमोफ्लेज हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारी आल्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप ध्यान से देखिए और इसको पूरा पूरा याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आल्जी जो रहते हैं वो बहुत टाइप की मतलब वेराइटीज में मिलते हैं हमें। जैसे कि कुछ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म होता है, जिसकी एग्जांपल है क्लैमाइडोमोनास। इसको ये पार्ट में आपको सारे के सारे नाम ही याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यही ही सवाल आपको नीट में आएगा कि आप यूनिसेलुलर आल्जी की एग्जांपल इनमें से कौन सा है, चूज कीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर होगा क्लैमाइडोमोनास, तो इसको एकदम ध्यान से आप याद रखिए। ठीक है, देन कोलोनियल फॉर्म होता है, कोलोनियल फॉर्म में आपका वॉलवॉक्स से बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, देन फिलामेंटस फॉर्म होता है, फिलामेंटस फॉर्म में आपके एग्जांपल हो गए यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो स्लाइड है पहला वाला, ये जो इमेज है, ये आपकी क्लैमाइडोमोनास की, ये है आपकी वॉलवॉक्स की, और यहाँ पे है स्पाइरोगाइरा की। ये जो है ये यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर फॉर्म में रहते हैं। लेकिन वॉलवॉक्स देखिए, यहाँ पे ये कॉलोनी फॉर्म करके रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे है। तो ये है आपके कॉलोनियल फॉर्म। ओके, देन नेक्स्ट आ गया आपके फिलामेंटस फॉर्म। यहाँ पे देखिए ये जो छोटा वाला, इसको यहाँ पे एनलार्ज करके इमेज है, तो ये है आपकी स्पाइरोगाइरा। ये फिलामेंट जैसा दिखता है। ठीक है, फिलामेंट फॉर्म में रहता है। तो ये सारे एग्जाम्पल ध्यान से पूरा याद रख लीजिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्लामाइडोमोनास की एक इमेज है कि जैसे वहां पे एक फ्लैजेला रहता है, फिर ये है आपकी साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, देन स्टार्च ग्रैन्युल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, यहाँ पे पाइरिनॉइड्स हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। ये है आपकी क्लामाइडोमोनास की एक इमेज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे रिप्रोडक्शन क्या किस तरीके की होता है। आल्जी में आपकी रिप्रोडक्शन 3 तरीके के देखा जाता है, जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तीनों रिप्रोडक्शन को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि हम नेक्स्ट जब ईच कैटेगरी, आल्जी की भी फिर कैटेगरीज हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बारे में, तो वहां पे आपको यही रिप्रोडक्शन, जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सबका सेम ही रहेगा। ठीक है, जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये थ्रू किस चीज से होता है, फ्रैगमेंटेशन से होता है। तो ईच फ्रैगमेंट डेवलप्स इनटू ए थैलस। ओके, नेक्स्ट आ गया आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पोर फॉर्मेशन होता है, और बेसिकली ये एसेक्सुअल स्पोर को जू स्पोर बोला जाता है। ठीक है, तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो स्पोर फॉर्मेशन होता है उसको जू स्पोर बोला जाता है। ठीक है, और ये जो स्पोर हो गया, ये फ्लैजिलेटेड रहते हैं और मोटाइल होते हैं। ठीक है, ये जब जर्मिनेट करते हैं
तो फिर न्यू प्लांट बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपकी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज आवर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है कि फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, यहाँ पे गैमेट्स का फ्यूजन होता है। तो गैमेट्स जो बनते हैं तो यहाँ पे तरह तरह के मतलब उनके साइज डिफरेंट होता है, ठीक है। कुछ कुछ में सिमिलर साइज की भी बनते हैं, कुछ में फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, कुछ में फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं रहता है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इसके टाइप्स हैं। जैसे कि हम आइसोगामस के बारे में अगर पढ़ेंगे, पहला टाइप हमारी आइसोगामस। यहाँ पे क्या होता है, जो भी गैमेट बनता है वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज सेम रहता है, क्या, उनकी साइज हमेशा सिमिलर रहता है। तो एग्जाम्पल में अगर हम लेंगे जो फ्लैजिलेटेड है और उनकी साइज जो है सिमिलर रहता है, तो वो है आपकी यूलोथ्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि जो गैमेट फॉर्मेशन होगा वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन उनकी साइज सिमिलर रहना चाहिए। तो नॉन फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर साइज, उसकी एग्जांपल है आपकी स्पाइरोगैया। तो जहां पे सिमिलर साइज के गैमेट फॉर्मेशन होंगे और उनके अंदर फ्यूजन होगा तो उसको हम आइसोगामस बोलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए सिमिलर इन साइज है, तो ये हो गया आपकी आइसोगामस, ठीक है। नेक्स्ट इज योर अनआइसोगामस। अनआइसोगामस में क्या होता है, वही फ्यूजन होगा टू गैमेट्स की, लेकिन यहाँ पे जो साइज है वो डिसिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके की मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम अनआइसोगामस बोलते हैं। यहाँ पे देखिए इमेज है, आप इजीली समझ सकते हैं। जो है ये देखिए, ये दोनों में फ्लैजिला है, फ्लैजिलेटेड है बोथ, बट इनकी जो साइज है वो डिसिमिलर है। सो ये है आपकी अनआइसोगामी, ओके, और अनआइसोगामस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ओके। नेक्स्ट इज योर oogamous। oogamous में क्या होगा, यहाँ पे भी फ्यूजन होगा गैमेट्स का, लेकिन गैमेट्स में थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। क्या, पहले हम पढ़े थे कि फ्लैजिलेटेड हो या नॉन फ्लैजिलेटेड हो, सिमिलर साइज होना चाहिए, उसको हम बोलते थे आइसोगामस। अनआइसोगामस में हमें क्या पता चला कि वहां पे जो गैमेट्स रहेंगे वो डिसिमिलर इन साइज रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट oogamous में क्या होगा कि एक जो गैमेट रहेगा वो लार्ज रहेगा, नॉन मोटाइल रहेगा, ठीक है, उसमें फ्लैजिला नहीं रहेगा, और वो होगा आपका फीमेल गैमेट। और जो मेल गैमेट है वो साइज में छोटा रहेगा, फ्लैजिला रहेगा, ठीक है। फ्लैजिला है मींस वो मोटाइल है। तो इस टाइप की फ्यूजन को हम oogamous कहते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल हो गया आपकी वॉलबॉक्स एंड फ्यूकस, ओके। देन आलजी की रिप्रोडक्शन के बारे में जान गए। अब आलजी की बेनिफिट्स क्या हैं, उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम जानेंगे। हम पहले ही पार्ट में पढ़े थे कि जब आलजी की इंट्रोडक्शन में कि दीज आर द फोटोसिंथेटिकली ऑटोट्रॉप्स, मींस ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, यही होता है ना फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। फिर वाटर मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल पिगमेंट, सनलाइट की प्रेजेंस में आपकी ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है और ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। इसलिए इनकी जो पहला बेनिफिट है वो ये है कि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, थ्रू फोटोसिंथेसिस। और जिस जगह में भी रहते हैं, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व होता है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाता है उस एनवायरमेंट पे, ओके। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। देन दूसरा बेनिफिट क्या है कि ये ऑटोट्रॉप्स है, मींस ये प्रोड्यूसर भी हो गए। तो ये एक्वाटिक एनिमल में, एक्वाटिक एनिमल जो रहते हैं उनके लिए ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गए, ठीक है। ये आप इकोसिस्टम में भी पढ़े होंगे कि प्रोड्यूसर को क्या होता है, लेवल अप, जो इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये सब क्या हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंपोर्टेंस में ये क्या हो गया कि ये जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर बन गए, ठीक है। फूड साइकिल में इनकी इंपोर्टेंस है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपकी मेनी स्पीसीज ऑफ algae, इनको हम एज ए फूड सोर्स यूज करते हैं, ठीक है। लाइक योर पोरफायरा, लैमिनारिया, सार्गशम, ये एग्जाम्पल हैं जिनको हम एज ए
फूड सोर्स यूज करते हैं। और ये सारे आपके मराइन अल्जी हैं, इसको याद रखिए, ठीक है। कि कौन सी अल्जी को हम एज अ फूड सोर्स यूज करते हैं, उसमें से मराइन अल्जी कौन है, तो इसको याद रख लीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ ऐसे कुछ अल्जी हैं जो हाइड्रोकोलोइड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हाइड्रोकोलोइड्स का मतलब क्या है कि ऐसी एक सब्सटेंस जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई हो, ठीक है। तो वही हाइड्रोकोलोइड्स का एग्जांपल हो गया आपकी आल्जीन एंड काराजीन। ये दो सब्सटेंसेस हैं जो हाइड्रोकोलोइड्स हैं। तो आल्जीन जो है वो कौन सी आल्जी प्रोड्यूस करता है, वो ब्राउन आल्जी प्रोड्यूस करता है। और काराजिन जो है उसको रेड आल्जी प्रोड्यूस करता है। तो इसको कैसे याद रखोगे, देखो सीक्वेंशियली अल्फाबेटिकल सीक्वेंस जो रहता है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, डी ऐसे रहता है। तो यहाँ पे याद रखो ए के बाद बी ही आएगा, मतलब आल्जीन प्रोड्यूस करेगा ब्राउन आल्जी। ओके, देन अदर ऑप्शन एक याद रहेगा तो दूसरा वैसे ही आ जाएगा कि काराजिन रेड आल्जी, ठीक है। तो रेड आल्जी प्रोड्यूस करता है आपकी काराजिन एंड ब्राउन आल्जी प्रोड्यूस करता है आपकी आल्जीन, जो कि हाइड्रोकोलोइड्स का एग्जांपल है। हाइड्रोकोलोइड्स क्या है कि ऐसी एक सब्सटेंसेस है जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई है, ठीक है। इसके बाद आल्जी से हम अगर भी प्रोड्यूस करते हैं, और अगर को हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, जैसे कि टिश्यू कल्चर लैब हो गया, माइक्रोबायोलॉजी लैब हो गया, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए हम यूज करते हैं अगर को, ठीक है। जैसे कि आइसक्रीम प्रिपरेशन भी हम यूज करते हैं, जेलीज प्रिपरेशन में भी हम यूज करते हैं। तो ये जो अगर है, इसकी जो ये इंपॉर्टेंस आपने जान लिए, ये कौन सी ऑर्गेनिज्म से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये है जेलिडियम एंड ग्रासिलारिया। ये दो तरह के आल्जी हैं जिनसे हम ये अगर एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये जो आल्जी हैं ये रिच, प्रोटीन रिच रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या किया जाता है कि जो फूड सप्लीमेंट भी यूज किया जाता है। स्पाइरुलिना आप लोग सुने होंगे कि सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में, तो ये है वही आल्जी स्पाइरुलिना जो है उसको यूज किया जाता है जो सिंगल सेल प्रोटीन के तरह, ठीक है। तो इनको मतलब इनकी जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस हो गया, हम क्या क्या जाने यहाँ पे, पहले कि ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करते हैं और एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। दूसरा है ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है फूड साइकिल में। तीसरा आ गया इनको हम एज ए फूड सोर्स यूज करते हैं, बहुत सारे मराइन एल्गी के एग्जांपल। देन चौथे में हमने यह जाने कि हाइड्रोकोलोइड्स क्या है और उस मतलब कौन कौन सी आल्जी वो हाइड्रोकोलोइड्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर के बारे में, जो कि एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जिसको हम टिश्यू कल्चर लैब में, माइक्रोबायोलॉजी लैब में माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए यूज करते हैं। उसके साथ साथ आइसक्रीम इंडस्ट्री हो गया, जेली इंडस्ट्री हो गई, वहां पे भी यूज किया जाता है। और लास्ट में हमने ये पता चला हमें कि ये बहुत सारा प्रोटीन में रिच रहता है, प्रोटीन रिच कंपाउंड है। तो इसको इसीलिए कुछ आल्जी लाइक स्पाइरुलिना को हम सिंगल सेल प्रोटीन प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। इनको फूड सप्लीमेंट के हिसाब से यूज किया जाता है, ठीक है। इनको स्पेस ट्रैवलर भी यूज करते हैं, ठीक है। तो जो आल्जी को स्पेस ट्रैवलर यूज करते हैं एज ए फूड सप्लीमेंट, वो है आपकी क्लोरेला। ओके, सो यहाँ पे आज का पार्ट खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please do like, share and subscribe. Don't forget to hit the bell icon for the latest update. Thank you so much. Have a good day.